प्रतिशत टॉपिक में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। कुछ एक नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचा लेता है ताकि 16 महीने में वह एक कार खरीद सके, लेकिन वो इसी कार को यदि 14 महीने में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि पहले वो कोई कार खरीद रहा है, जो भी बचत कर रहा है उससे 16 महीने में वो कार को खरीद लेगा, लेकिन उसे अपनी बचत इंक्रीज़ करनी होगी ताकि वो इसी कार को 14 महीने में खरीद सके। अब हम कुछ एक ऐसी संख्या मानेंगे कार की कीमत जो कि इन दोनों से कट सके। तो सीधी भाषा में कहें, इनका हमें एलसीएम ले लेना होगा। तो 16 और 14 का एलसीएम होता है 112। यानी अब हम यह मान लेते हैं कि वो कार है वो 112 यूनिट की है। तो 112 यूनिट की कार वो खरीद रहा है पहले कितने में, 16 महीने में। तो उसकी जो बचत है वो कितनी हो रही है, 16 7 112, यानी 7 यूनिट वो बचा रहा है प्रत्येक आय में से। अब कितने महीने में, 14 महीने में ही कार खरीदनी है। इसका मतलब 14 8 112। तो उसे बचत 7 से कितनी करनी पड़ेगी, 8, यानी 1 यूनिट उसे अपनी बचत बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्रतिशत में कितनी बचत बढ़ानी होगी। तो प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, जो पहले वैल्यू यानी 7 से बढ़ोतरी 8 हुई है तो एक बचत बढ़ा लेनी है किस पर, 7 पर। प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये कटेगा 14 7 98 2/7। तो 14 से ही 2/7 प्रतिशत बचत उसे बढ़ानी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। यानी हमें पहले दे रखा है कि ताजे जो फल हैं, तो एक तरफ हम लिखेंगे ताजे फल, दूसरी तरफ सूखे फल, और ऊपर भी हम लिखेंगे जो कि इनका वज़न है कि एक तरफ तो हो जाएगा छिलका और दूसरी तरफ पानी। उनका हम अनुपात निकालेंगे। हमें दे दिया कि ताजे फलों में 68% पानी है। 68% पानी का मतलब 68% को यदि हम भिन्न में बदलें तो नीचे क्या लगेगा, 100, 4 पर कट रहे हैं दोनों, 17 चौके 68, 25 चौके 100। यानी कुल वजन यदि उसका 25 यूनिट है जो ताजे फलों का, तो उसमें 17%, 17 कितना है, जो वो है पानी, 17 यूनिट है पानी। तो 17 है पानी, तो छिलका कितना हो जाएगा, 25 में 17 घटाएंगे 8। तो 8 और 17 के अनुपात में है छिलका और पानी, किसमें, ताजे फलों में। दूसरी तरफ है हमारे पास जो सूखे फल हैं उसमें 20% पानी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 यदि उसका कुल जो संपूर्ण भाग है तो 1 हिस्सा ही पानी है। तो 1 पानी है तो 4 क्या हो जाएगा, छिलका। 4 और 1 टोटल क्या हो गई, 5 हो गई। अब ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर एक चीज़ हमेशा आपने ध्यान रखनी है कि जो चीज़ बदलती नहीं है, कि चाहे फल सूख जाए या ताज़ा हो, उसमें छिलके की मात्रा है वो हमेशा क्या रहती है, बराबर। यानी पानी कम ज़्यादा होता है फल सूखता है तो 8 यूनिट यहाँ देख रहे हैं छिलका है ताजे में, तो सूखे में भी कितना होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। तो वो कब होगा, जब हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूने 8 और इधर 2। अब देख रहे हैं छिलका दोनों तरफ बराबर है, तो पानी यहाँ कितना है, 2 यूनिट है। इतनी चीज़ समझने के बाद हमें क्या दिया है कि 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। तो ताजे फल में हम देख रहे हैं 8 यूनिट और 17 यूनिट, टोटल कितना है यूनिट, 25 यूनिट जो ताजे फल हैं। तो 25 यूनिट तो ताजे हैं, हमें पूछा है 75 किलो से, तो 25 की जो वैल्यू है, 25 यूनिट की वैल्यू क्या है, 75 किलोग्राम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 किलोग्राम हो जाएगी। अब पूछा है इसी 75 से कितने सूखे फल बनेंगे। तो सूखे फल देख रहे हैं 8 और 2, 10 यूनिट बन रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 kg है, तो 10 दिए 30 किलोग्राम, यानी 75 किलोग्राम ताजे फलों से 30 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। प्रतिशत में चुनाव पर आधारित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए और बी ने चुनाव में भाग लिया, 2/5 लोगों ने ए को वोट देने का वादा किया,
और बाकियों ने बी को वोट देने का वादा किया। लेकिन चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने ए को वोट देने का वादा तोड़ दिया और 25% लोगों ने बी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब हमें कुल वोट बताने हैं यदि बी यह चुनाव 750 वोटों से जीत गया हो। तो पहले वादे पर आते हैं कि हमें देखा है कि 2/5 लोगों ने यह वादा किया कि वो ए को वोट देंगे। अब इस 2/5 को हमें समझना होगा। 2/5 का मतलब कि जो नीचे 5 है ये तो हो जाएंगे कुल यूनिट वोट, कि कुल 5 यूनिट वोट यदि थे तो उसमें ए को वादा किया कि दो यूनिट ए को मिल जाएंगे। तो बी के हिस्से कितने आ जाएंगे, 5 में से 3 बी को दे देंगे और ए को दे देंगे 2 वोट। ये वादा किया गया। अब 2, 3, 5 ये तो बहुत छोटी यूनिट है। हम अपनी जो सुविधा के लिए इनको यह मान लेते हैं कि 500 यदि कुल वोट थे तो ए को वादा किया गया कितने का, 200 का, और बी को 300 का। तो 2, 3 को हमने क्या लिख दिया, 200, 300, और 5 को बना दिया 500, ताकि क्वेश्चन में हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब ये तो वादा किया गया था कि 200 इसको देंगे, 300 इसको देंगे, लेकिन वादा तोड़ दिया गया। कैसे? ए को कितने तोड़ दिए गए हैं, 15% लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दिए, यानी वादा तोड़ दिया। तो 200 का 15% कितना होता है, 30। तो ए को 170 वोट तो वे मिल गए जो कि वादा किए हुए थे, और बी के लिए वादा तोड़ा है 25% लोगों ने। 300 का 25% कितना होता है, 75। तो 225 लोगों ने यहाँ अपना वादा निभाया है। तो इतने वोट तो आ गए। अब ये जो वादा तोड़ा है ये कहाँ काउंट होंगे, यानी ये 30 लोग ए को वादा किया था लेकिन वादा तोड़ दिया, तो किसको चले गए वो, ये वोट बी के पास आ गए। और ये 75 वोट बी को जाने थे लेकिन वास्तव में किधर आ गए, ए के पास। अब हम देख लेते हैं टोटल वोट इनको कितने कितने मिले हैं, 5, 245, और ये हो जाएंगे 255। तो 245 और 255 ये वोट यूनिट में उन्हें मिले हैं। तो कितने वोटों से बी जीत रहा है, यहाँ पर 10 यूनिट वोटों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी जीता है 750 वोटों से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 75 वोट हो चुकी है। हमें कुल वोट ज्ञात करने, तो कुल हमने कितने माने थे कि कुल वोट 500 यूनिट है। तो 500 और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 75। तो कुल कितने हो जाएंगे, 0, 0, 5, 5, 25, 37,500। ये उस चुनाव में कुल वोट थे। प्रतिशत का एक और महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि राम ने 6 काली और x सफ़ेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफ़ेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली और सफ़ेद बॉल की संख्याओं को बदल दिया। इसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। तो यह बताना है सफ़ेद बॉल कितनी है, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें देखा है कि जो कीमतें हैं, काली बॉल की कीमत वो क्या है, जो सफ़ेद बॉल है उसका 5/2 है। तो का मतलब गुणा हो जाएगा, यानी एक काली बॉल की कीमत सफ़ेद का 5/2 है। यहाँ से हम काली और सफ़ेद की कीमतों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो सफ़ेद यहाँ नीचे ले आते हैं, तो काली और नीचे आ जाएगा सफ़ेद, इधर आ जाएगा 5/2, यानी काली बॉल की कीमत यदि 5 है तो सफ़ेद की कीमत 2 है यूनिट में। अब आते हैं बिल पर। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं सफ़ेद, या पहले काली लिख लेते हैं, काली बॉल और सफ़ेद बॉल। तो संख्या हमें दे रखी है कि 6 तो काली खरीदी थी और x सफ़ेद बॉल खरीदी थी। संख्या क्या क्या है, काली की तो है 5 और सफ़ेद की है 2। अब बना लेते हैं। अब 2 तरह का बिल बनेगा, कि एक तो सही बिल और दूसरी तरफ बनेगा जो उसने गलती की है उससे भी गलत बिल बनेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं सही बिल। तो सही क्या हो जाएगा, 6 5 30 रुपये इसके हो गए, 2 गुणा x, 2x रुपये इसके हो गए। ये तो था सही बिल, लेकिन उसने गलती करी है। तो गलत बिल क्या बन गया, ये जो संख्या 2 थी ये तो यहाँ आ गई 5 की जगह, और 5 संख्या यहाँ आ गई, यानी संख्याओं को उसने गलत कर दिया। तो अब बिल क्या बनेगा, 6 दूने 12 और 5x,
ये बन चुका है गलत बिल। इससे क्या हुआ, जो बिल है वो 45% बढ़ गया। यानी पहले यदि सही बिल अपने आप में 100 यूनिट था, अब वो कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इनको इस तरह से डिवाइड में लगाकर इक्वल पुट कर देते हैं ताकि हम x का मान ज्ञात कर सकें। तो 5 पर कट रहे हैं दोनों, 20 और ये हो जाएगा 29। अब तिरछी गुना हो गई, यहाँ 29 तिये होते हैं 87, यानी 870, 29 दूना 58x, 20 की इधर गुना होगी, 20 को 12 से करें कितना हो जाएगा, 240, और 20 पाँचे 100x। इतना उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब x वाले एक तरफ करेंगे और ये संख्या इधर आ जाएगी। तो 870, ये 240 प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 0 से 0, 3 और 8 में से 2 घटाएं 630, 58 उधर जाकर माइनस होगा तो क्या बचेगा, 42x। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 630/42। यदि आप सीधा नहीं काट सकते तो दोनों को 7 पर काट देते हैं, 7 निम्न 63, 6 15 छिके 90। यानी कितनी थी सफ़ेद बॉल, जो x हमें दे रखा था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 15। तो इस तरह से इन टाइप के क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में हैं और बचे हुए का 50% अंग्रेजी भाषा में, बचे हुए का 30% फ्रेंच में है, शेष 6300 किताबें यदि क्षेत्रीय भाषाओं में हैं तो कुल कितनी किताबें हैं। तो कुल हम हमेशा क्या मानते हैं कि कुल किताबें हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, 100% होती हैं। इसका हमें दे रखा है कि 20% किस में है, हिंदी में है। इसका मतलब शेष अब कितनी बच जाएंगी, 100% टोटल है, 20% हिंदी की हो गई तो शेष बच गई 80%। अब इसका कहा है कि शेष का यानी इसका 50% किस में है, इंग्लिश में है। तो 50% क्या होता है, 50% का मतलब आधा होता है। तो 80% का आधा क्या हो जाएगा, 40। यानी 40% किताबें हैं वो किस में है, इंग्लिश में है। तो 80% बचा हुआ था, 40% किस में है, इंग्लिश में। शेष क्या बच गई, 40% बच गई अभी भी। अब इसका दे रखा है कि 30% है वो फ्रेंच भाषा में है, तो 40 का 30% है वो फ्रेंच भाषा में है। शेष जो बच गई वो कितनी बच गई, 6300। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% जो शेष बची हुई थी उसकी 30% फ्रेंच में, इसका मतलब 30% तो फ्रेंच में है, बाकी बच गई वो कितनी है, 70% अपने आप में बची हुई है, किसका, 40 का। तो हमारे पास सीधी वैल्यू क्या आ गई कि 40% का 70% ये कितना है, 6300 है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है। तो 40% का मतलब 40/100 गुणा 70% का मतलब 70/100 बराबर है 6300। तो 1 0 2 0 से ये क्या हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया। 4 गुणा 7 या 7 से इसको काटें कितना हो जाएगा, 9। तो इधर बच गया अकेला 4, इधर है 9 और 1 2 3 4, ये 4 यहाँ ऊपर गुणा में आएगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 90,000, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90,000/4, यानी ये हो जाएगा 225,000। ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है 22,500। और 1 यूनिट अपने आप में हमेशा क्या होता है, पूरा होता है कितना, 100% होता है। यानी 1 किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है। हमने क्या माना था, किताबें 100% है, तो 100% की वैल्यू 22,500। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया है परसेंट के माध्यम से। परसेंटेज में अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी 4800 लोगों को नौकरी पर रखती है, इनमें से 45% पुरुष हैं और पुरुषों में 60% या तो 25 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। तो यह बताएं कंपनी में कितने पुरुष नौकरी पर हैं जो 25 वर्ष से कम के हैं। यानी हमें दे रखा है कंपनी में कुल लोग हैं 4800 और इसमें 45% पुरुष हैं। तो हम क्या कर देंगे, सीधा इसका 45% निकाल देंगे। तो 4800 गुणा 45/100, इतने तो हैं कंपनी में पुरुष। उसके बाद 60% ऐसे हैं
यानी 60% पुरुष ऐसे हैं जो कि या तो 25 साल के हैं या उससे प्लस के हैं। इसका मतलब कि कुल पुरुष हैं वो अपने आप में 100% हैं। 60% ऐसे हैं जो 25 या उससे बड़े हैं। तो 25 से कम कितने हो जाएंगे? 40%। यानी हम डायरेक्ट इसका 40% निकाल देंगे, वो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया, 4 और 10 है तो 2 पर कट जाएगा, 2 5 10, 5 9 45, 48 को हमने अब 18 से गुणा करनी है। यदि ये 50 होता तो कितना उत्तर आता? 18 5 90, 900 उत्तर आता। लेकिन ये 50 नहीं है, 2 कम है, तो 48 दूना 36 हम डायरेक्ट इसमें से घटा देंगे, तो 864 ये हमारा आंसर हो जाएगा।